अमेरिका की तरफ से टारगेट खामेनी को किया गया। ईरान का इधर का हिस्सा जहां अटैक किया गया, क्यों इसे टारगेट किया गया? सवाल ये उठता है कि ईरान क्या करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जिस बात का डर था पूरी दुनिया को, आखिर वही हुआ। मिडिल ईस्ट में फिर से भारी तनाव मचा हुआ है। अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया है इजराइल के साथ मिलकर। कौन कौन सी वो जगह हैं, कौन कौन से वो स्पॉट हैं, चलिए समझते हैं जहां पे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है। जहां अटैक किया है ईरान पे, जहां जहां हमला हुआ है उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की। खामेनी जो कि पाश्तूर एरिया में रह रहे थे, ईरान का जो पाश्तूर स्टेट है वहां रह रहे थे। राष्ट्रपति भवन वहां पे है, वहां हमला किया गया। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये वो पाश्तूर स्टेट है जहां पे ईरान का राष्ट्रपति भवन है, जहां पे लीडरशिप हाउस है। यहाँ पे इस जगह पे हमला किया गया। ये पाश्तूर स्टेट पे ये प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान है और इससे ठीक ऊपर लीडरशिप हाउस है। यानी आप ये देखिए, टारगेट खामेनी थे। अमेरिका की तरफ से टारगेट खामेनी को किया गया था। ये पाश्तूर स्टेट पे ये लीडरशिप हाउस है, यहाँ पे खामेनी थे रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन जब अटैक हुआ, जब हमला हुआ, उसके बाद खामेनी को यहाँ से किसी और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। ऐसी बात अभी तक रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो यही है कि लीडरशिप हाउस के पास खामेनी मौजूद थे। जब अमेरिका की तरफ से यहाँ पे अटैक हुआ तो खामेनी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान यहाँ पे है, वहाँ पे हमला किया गया। यानी साफ तौर पे ये साबित किया गया, ये जताया गया अमेरिका की तरफ से कि हम सीधे आपके सुप्रीम लीडर, आपकी राजधानी, आपके राष्ट्रपति भवन को अटैक कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, अंतर जरूर है, लेकिन ईरान को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया गया। आपको याद भी होगा जब अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद ईरान की तरफ से बयान सामने आया। जब अमेरिका इजराइल दोनों ने मिलकर अटैक किया, ईरान ने कहा कि हम अगले 4 घंटे में जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ईरान को संभलने का मौका ही नहीं दिया गया था। ये आधा ईरान क्यों कवर किया गया है इस अटैक में, पहले इसको समझते हैं। ये जो पीले स्पॉट आप देख रहे हैं, ईरान की इन जगहों पे हमला किया गया है, जिनमें राष्ट्रपति भवन अभी हम देख चुके हैं, इस्फहान शामिल है। इस्फहान के बाद कोम, ये ईरान का ये आधा हिस्सा जहां अटैक नहीं हुआ है। ईरान का इधर का हिस्सा जहां अटैक किया गया, क्यों इसे टारगेट किया गया इसको समझते हैं। इसमें जो शहर शामिल हैं उसमें इस्फहान है, कोम है, करज है, करमानशाह है, तबरीज़ है, लुरिस्तान है, खुरमाबाद है। इन शहरों पे एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइल गिराई गई है अमेरिका की तरफ से। और लगातार बार बार हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका जो प्लानिंग कर रहा है ईरान को लेके, ईरान पे जो हमले की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। अभी हमने ये देखा कि किस तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने यहाँ फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी, अगर इसको हम जूम करके आपको दिखाएं तो ये फारस की खाड़ी है। ये फारस की खाड़ी के आसपास इसी इलाके में यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने तैनात किया था। यानी जिस बैकअप के साथ अमेरिका यहाँ पे मौजूद था, वो पूरा इलाका ये था कि यहाँ से आसानी से अगर ईरान जवाबी कार्रवाई तुरंत करता भी है, यानी इस इलाके में अगर अमेरिका ने अटैक किया है, तेहरान, इस्फहान, यहाँ खुरमाबाद, इसको अगर अमेरिका ने अटैक किया है तो इसके पीछे अमेरिका के पास पूरा बैकअप था, क्योंकि यहाँ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि ईरान क्या करेगा, ईरान किस तरह से जवाब देगा। क्योंकि जिस तरह से ईरान को हमने देखा है, अगर हम जून 2025 की भी बात करें तब भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी, उसके बाद शांति हो गई। अब इसमें ईरान किस तरह से कार्रवाई करता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो साफ डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु संवर्धन हो। वो ईरान को परमाणु राष्ट्र नहीं बनना देना चाहते हैं, ना ही देखना चाहते हैं। यही बयान नेतन्याहू की तरफ से था। हूती विद्रोहियों यानी जो प्रॉक्सी वॉर ईरान की तरफ से होती है उस पर भी बयान दिया गया, वो ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये चाहते हैं कि ईरान के पास जो मिसाइल है, जिसको ईरान की कोर पावर कहा जाता है, वो भी ईरान उसका भी सरेंडर कर दे, वो भी ईरान अपने पास ना रखे। तो इन सारी शर्तें ना मानने के बाद खामेनी ने जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, वहाँ पे जो शर्तें नहीं मानी, उसके बाद अगर ट्रंप ने इतना बड़ा एक्शन किया है, नेतन्याहू ने इतना बड़ा एक्शन किया है, तो अब जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से क्या होगी। क्या जो ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड की नब्ज ईरान के हाथ में है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्या ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर एक्शन लेगा, क्या इसे बंद करेगा। और हाल ही में कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी, हम लोगों ने दूरबीन में डिस्कस किया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अमर उजाला पे, दूरबीन की स्टेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने
प्रैक्टिस की थी, मॉक ड्रिल की थी, तो क्या उस मॉक ड्रिल का इस्तेमाल अब ईरान इस वॉर सिचुएशन में कर सकता है, जिस तरह की वॉर सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में? अगर ऐसा होता है तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से 20% से ज्यादा ऑयल ट्रेड होता है दुनिया का, अगर ईरान यहां पे कुछ भी हरकत करता है तो पूरी दुनिया में तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं और इसका असर चाइना, भारत जैसे बड़े देशों पर भी पड़ सकता है। तो फिलहाल अभी हमने इसमें ये जाना कि कौन कौन से वो स्पॉट्स हैं, कौन कौन से वो शहर हैं जहां पे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया, यानी आधे ईरान को, ये देखिए अब आधे ईरान को अमेरिका ने छलनी कर दिया है, जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं। ये हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी चल रही थी, शांति की बातचीत चल रही थी, समझौते की बातचीत चल रही थी। तो अगले दौर की बातचीत से महज 2 दिन पहले ये हमला हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान शांतिपूर्ण दावों की आड़ में गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है, जो कि बार बार अमेरिका ईरान पे आरोप लगाता रहा है। ईरान परमाणु ऊर्जा को अपना अधिकार बताता आया है। ईरान ये कहता रहा है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा चाहिए। अमेरिका उसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी मानता है। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार मिल गया तो ईरान बहुत खतरनाक हो जाएगा। जो सुरक्षा है, जो वहाँ की क्षेत्रीय सुरक्षा है, उसके लिए ये बहुत खतरनाक होगा अगर ईरान के पास परमाणु हथियार पहुँचते हैं तो। अब वियना में सोमवार को होने वाली चौथे दौर की बातचीत से पहले ही ये हमला हुआ है। ओमान ने समझौते की उम्मीद जताई थी, लेकिन ट्रंप बातचीत के नतीजों से खुश नहीं थे। इसी बीच ये एक्शन हुआ है, ये हमला हुआ है। अब ईरान की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होती है वो देखना होगा, क्या बयान होते हैं वो देखने होंगे। आप लोगों को क्या लगता है, ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस टेंशन को लेकर क्या ईरान अब अपने जो वो प्रॉक्सी वॉर करता है या जो प्रॉक्सी वॉर का उस पर आरोप लगता है वो एक्टिव करेगा, होर्मुज ऑफ स्ट्रेट बंद करेगा? क्या कुछ हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हर एक छोटा बड़ा अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक